विद्युत मुद्रण ना, मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रोटाइपिंग। विद्युत मुद्रण क्यों किया जाता है? प्रतिलिपि तैयार करने के लिए। ठीक है, देखिए कैसे किया जाता है विद्युत मुद्रण। सर्वप्रथम क्या किया जाता है, प्रतिलिपि, जैसे ए बी सी डी कुछ भी, राम मोहन का आर तैयार किया जाएगा, आकार तैयार किया जाएगा, है ना। इस तरीके से प्रतिलिपि सर्वप्रथम तैयार किया जाता है। जैसे मान लिया जाए हम लोग ए बी सी डी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रतिलिपि है ना, प्रतिलिपि है। अब क्या किया जाता है सबको, मोम देखें, मोम है ना, मोम, या तो फिर एक चूना आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर, या तो फिर, या कहिए मोम, या तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पर यहां पर, कहां पर, मोम या तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों में से आप कुछ भी लीजिए, है ना। अब इस पर क्या करना है, इस प्रतिलिपि को उल्टा करके, उल्टा करके इस पर दबाना है, मतलब चिन्हित करना है, दबाना है। किस तरीके से, उल्टा करके, उल्टा है ना, इस तरीके से उल्टा करके इस पर दबाना है। कहां पर, मोम होना चाहिए या तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए, इस पर उल्टा करके दबाना है। फिर क्या करना है, इसके ऊपर, यानी इस प्रतिलिपि के ऊपर ग्रेफाइट का चूर्ण डालना है। किसका चूर्ण, ग्रेफाइट का। अब आप पूछेंगे कि ग्रेफाइट का चूर्ण क्यों, 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 क्योंकि इसको चालक बनाने के लिए। चालक क्यों बनाने के लिए, क्योंकि इस पर हम लोग विद्युत धारा सप्लाई देंगे, तो करंट का प्रवाह कराने के लिए हमें चालक की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या छिड़काया जाता है, ग्रेफाइट का चूर्ण। ठीक है, अब देखिए इस पर कैसे इलेक्ट्रोटाइपिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सर्वप्रथम क्या लेते हैं, सर्वप्रथम क्या लिया जाता है, वोल्टामीटर, एक वोल्टामीटर लिया जाता है। उसके अंदर क्या डाला जाता है, धात्विक छड़, एक क्या होता है, एनोड, एक एनोड पर कैसा आवेश,
और इसी वोल्टामीटर के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, जो कैसा नेचर का होना चाहिए? एनटीसी नेचर का। एनटीसी नेचर का मतलब तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? यदि रेजिस्टेंस का मान घटना चाहिए तो चालकता का मान बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कैसा होना चाहिए? अम्लीय एवं अकार्बनिक। देखिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ज्यादा समझ में आ रहा है? हम बोले थे तो हम लोग हंस दे रहा। हाँ तो क्या क्वेश्चन है क्या? अरे कुछ क्वेश्चन है तो पूछो यार। किसी में डाउट है क्या? डाउट है? देखिए अब क्या करेंगे हम लोग? प्रतिलिपि तैयार करेंगे। प्रतिलिपि अभी हमने लिखा है ABC, उसको दबाया कहां पर? मोम या तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। किस प्रकार से? उल्टा करके, है ना। अब उल्टा करके दबाने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला? ग्रेफाइट का चूर्ण। क्यों डाला? चालकता गुण रखने के लिए, चालकता बनाने के लिए, चालक बनाने के लिए। अब क्या करेंगे? इस मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरी तरह से लटकाएंगे। कहां पर? जिस पर क्रिया की जाती है उसको कहां पर लटकाई जाती है? कहां पर लटकाई जाती है? कैथोड पर। कहां पर लटकाएंगे? कैथोड पर। लटकाए, जैसे था वैसे ही लटकाया ना, लटकाया ना। अब देखिए यदि इस पर परत चढ़ाएंगे, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रोटाइपिंग प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन परत चढ़ेगी कब? जब हम लोग सप्लाई देंगे, करंट देंगे तब, है ना। तो उसके लिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी। अब करंट का फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यदि ये तो चालक है, क्यों चालक है? क्योंकि इस पर ग्रेफाइट के चूर्ण डाले हैं। अब यदि इस पर परत हम चढ़ाएंगे तो किस चीज का चढ़ाएंगे? मान लिया जाए हमने चढ़ाया कॉपर का, है ना। कॉपर का, कॉपर मतलब तांबा, मतलब Cu, है ना। तो कॉपर का परत चढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है, जिसका परत चढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भी उसी का होना चाहिए। बोलने का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होना चाहिए वो होना चाहिए CuSO4। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉपर का परत इस पर चढ़ाना है, यानी प्रतिलिपि तैयार करना है। समझे बात को? और जो चीज तैयार करना है, जिस पर क्रिया करना है, उसको हमेशा कैथोड पर लटकाया जाता है। ठीक है, यानी अब जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होगी, कहां पर? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में, विलयन में, तब क्या होगा? ये कॉपर धातु की जो परत है, अब यहां से ये इस तरीके से यहां पर ये चिपकने लगेगी, लेपन होने लगेगी, है ना। और इस प्रकार से आपका क्या होगा? प्रतिलिपि तैयार हो जाएगा, है ना। प्रतिलिपि तैयार हो जाएगा। आप पूछेंगे कि यहां पर ग्रेफाइट का चूर्ण क्यों डाले? क्यों डाले बताइए। यदि इसको हम चालक नहीं बनाएंगे तो क्या यहां से यहां करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोम या तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपका अचालक है। अब करंट का फ्लो यहां कराना है हमें, तो क्या डाले इसके लिए हमने? ग्रेफाइट का चूर्ण। अब यहां से यहां तक करंट का फ्लो होगा तो इधर से क्या होगा? इस धातु निष्कासित होगी, निष्कर्षण होगा, और यहां जाके क्या होगा? इसकी परत जमने लगेगी और हमारा प्रतिलिपि ABC तैयार हो जाएगा।
कौन सी प्रक्रिया द्वारा? विद्युत अपघट्ट की इलेक्ट्रोटाइपिंग यानी विद्युत मुद्रण प्रक्रिया के द्वारा। समझे? नहीं दिक्कत है? उतारिए।